आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद लाइव हूँ। हालांकि आपके कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि आप नई वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते बहुत सारी कैजुअलिटी आस पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारों में होने का भी एक ये कारण है। आज का मेरा टॉपिक भी यही है कोरोना पर, कि माई एक्सपीरियंस ऑन कोरोना पर मेरा अनुभव क्या है, मैं उसको शेयर करने के लिए आज लाइव हूँ। तो सर्वप्रथम मैं उन सबको जो आपके अपने थे, मेरे अपने थे, इस दुनिया से हमें छोड़ करके चले गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको गहरी संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको, उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार वालों को, उनके मित्रगणों को, उनके सभी चाहने वालों को, उनके शुभचिंतकों को इस दुख की घड़ी में, इस पीड़ा को सहन करने की, इस कष्ट को सहन करने की, इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उसके परिवार को आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा दे। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ये कामना करता हूँ। और देखिए, कोरोना की ये वैश्विक आपदा, ये वेव चल रही है, इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनके लिए महामारी है। दूसरे वो हैं जो ठीक होकर के अपने घर आ गए हैं, उनके लिए बीमारी है। और तीसरा वो है जो ईश्वर की कृपा से अभी स्वस्थ हैं, तो उनके लिए भी ये सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। कोरोना काल में मैं अभी बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, मैं भी, मेरे पर एक मैसेज आया, ये तो मैं नहीं जानता कि किन्होंने भेजा, उनका नाम मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसमें एक वीडियो थी जो मेदांता हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टरों द्वारा जारी की गई है। उसमें उन्होंने बताया कि देखिए, उन्होंने उसको इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर समझाया कि व्यक्ति डरता कौन है। हम सब लोग भयभीत हैं एक्चुअली। आप रोडवेज से या ट्रेन से कोई सफ़र कर रहे हैं, रेल से कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें कौन व्यक्ति डरता है, बताइए? यस, राइट। हाँ, जिसके पास टिकट ना हो। जिसके पास टिकट नहीं होता वो डरेगा कि टीसी आएगा, आगे ये होगा, वो होगा। तो उन्होंने बताया कि आप टिकट लेकर के रखिए, आपको ये भय खत्म हो जाएगा और हौसला बढ़ेगा। टिकट लेने का तात्पर्य उनका ये है, टिकट लेने से मतलब सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप गर्म पानी पीजिए, गरारा करिए सेंधा नमक और हल्दी का, स्टीम लीजिए, गर्म पानी की भाप लीजिए, साथ में योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके लिए विटामिन सी ले सकते हैं, टैबलेट भी आती है, और आप विटामिन सी फलों से ले सकते हैं, मौसमी से ले सकते हैं, टमाटर से ले सकते हैं, नींबू से, इत्यादि से ये विटामिन ले सकते हैं। इसके साथ जिंक भी लीजिए। ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। और इसके साथ मास्क लगा कर रखिए, कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की भी हैं। इन सबको बताते हुए उन्होंने कहा कि आप ये टिकट रखेंगे तो आपको कि कोरोना होगा नहीं, अगर आएगा भी आप तक तो वो लड़ करके भाग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये सब करते रहिए। ये बात उनकी मुझे भी अच्छी लगी, तो मैं भी इसको शेयर, अपना जो अपने आप पर बीती है, मैं उसको शेयर करने के लिए आज लाइव हूँ। कि एक मेरे परम मित्र थे, मनोज मेडिकल चलाते थे और वो रिलेटिव भी थे, लेकिन मित्र बहुत अच्छे थे, सोशल वर्कर भी थे और दूसरों के लिए हर समय तैयार रहते थे, परोपकार के काम में जुटे भी रहते थे मेडिकल के साथ साथ। बहुत स्मार्ट और मुझसे कम एज, 2-4 साल उनकी होगी। उनको अचानक सीने में दर्द हुआ। हम उनको धामपुर लेकर के गए, बुखार भी था 2 दिन से। तो वहाँ उनको चेकअप हुए, MRI हुई, एक्सरे हुए, उसमें सब में इन्फेक्शन आया। यहाँ धामपुर के बड़े डॉक्टरों ने उनको कहा कि आप इनको मुरादाबाद ले जाइए, यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो हम उनको उनका ऑक्सीजन भी बिलो 90 था, 85 के समथिंग चल रहा था। हम उनको लेकर के कॉस्मोस में गए और उनको जाकर के इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट कराया। वहाँ पर बहुत सारी जांचें हुई, कोविड का भी टेस्ट हुआ। तो उन्होंने प्री ट्रीटमेंट देना शुरू किया, इंसुलिन भी लगाया और बहुत सारे इंजेक्शन, दवाई जो उनको देनी थी वो दी। उसके बाद शाम तक उनके पास कोई डॉक्टर इतनी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कुल मिलाकर के हम उनको डिस्चार्ज करा करके ले आए और यहाँ जिला अस्पताल बिजनौर ले गए। ऑक्सीजन पर थे, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हम उनको बचा नहीं पाए, काफ़ी प्रयास के बाद भी। अब मैं इनको मैं अपनी कार से लेकर के गया था, ये पता होने के बाद भी ये कोरोना पॉजिटिव हैं।
मुरादाबाद। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हौसला, अगर हमारे पास टिकट है, जैसा कि बताया उन डॉक्टर साहब ने, तो टिकट का मतलब पहले दिन से मैंने वो दवाइयाँ भी लेनी शुरू की। जो दवाई यहाँ साइंटिस्टों द्वारा यूपी गवर्नमेंट ने वेरीफाइड करके ऑथेंटिक पेपर वो जारी किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस पेपर की दवाइयाँ मैंने प्रारंभ की। पहले दिन से ये सब करना शुरू किया और सैनिटाइज भी करते रहे हम लोग, मास्क लगा करके रखा, साथ में रहे। लेकिन उसके बाद जब मैं घर पर आया तो मेरी कार में एक पानी की बोतल थी, मेरी पत्नी निकालने वो चली गई, निकाल करके ले आई, और जैसे ही निकाल के लाई उसको 1 घंटे बाद से ही उसको ऐसा लगा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और ये कुछ भी, भगवान जाने क्या बात थी। बहरहाल उनको बुखार आना शुरू हुआ और ये बुखार आते आते उनको मैंने वो दवाइयाँ सब पेपर वाली उनको भी देनी शुरू करी। एक डॉक्टर मेरे संपर्क में थे, सीनियर डॉक्टर, मैंने उनसे भी राय ली। उन्होंने कहा ये दवाइयाँ जो हैं सब बढ़िया दवाई हैं, आप भी ले सकते हैं और इनको भी, जो इनको बुखार है उनको भी ये दवाई आप इसमें जो डोज दी गई है नियमानुसार देते रहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि इससे बढ़िया कोई दवाई है नहीं, जहाँ भी आप जाएंगे यही दवाई खाने को दी जाएंगी, आप घर पर रहेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, आइसोलेट रहिए। तो हमने आइसोलेट रहते हुए वो सारी दवाइयाँ मैंने उनको दी और आज 8-10 दिन के बाद उनकी स्थिति नॉर्मल है, उनको रिकवर किया है, अब बुखार आना भी बंद है। तो मेरा ये निवेदन आप सबसे है कि यदि आपके परिवार में कोई बुज़ुर्ग, चाहे वो माताजी हों, पिताजी हों, दादाजी हों, कोई इस प्रकार से बीमार हैं, तो आइसोलेट तो रहिए, मास्क का इस्तेमाल भी करिए, लेकिन उनकी देखभाल आप करेंगे और अपनी भी रखिए। तो ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं की जा सकती। तो मेरा आप सबसे एक बार पुनः यही निवेदन है कि आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, विटामिन्स लेते रहिए, और जो डोज जिस प्रकार से दी गई उस तरीके से उसको आप ले सकते हैं। मुझे तो डॉक्टर साहब ने यहाँ तक बताया हुआ है कि आप स्वस्थ यदि हैं तो भी इसको 5-7 दिन दवाई खा सकते हैं, ताकि ये दिक्कत आपको परेशानी न हो। और वैक्सीनेशन का भी प्रयोग कीजिए। तो एक बार पुनः अभी आप सभी मित्रगणों से आप स्वस्थ रहें, ये इस कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे।